गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 6 जून और डे है संडे। तो संडे है, मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ मज़ेदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हम करेंगे जीके का क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50, और इसी के साथ हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिक डे के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में, इंडिपेंडेंस डे के बारे में, कब हम आज़ाद हुए थे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। और रिपब्लिक डे के दिन जो वो क्या क्या किया जाता है वो भी हम देखेंगे। और इंडिपेंडेंस डे भारत जो वो 15 अगस्त को मनाता है, लेकिन पाकिस्तान जो वो 14 अगस्त को ही मना लेता है। क्यों ऐसा होता है, जबकि एक ही दिन आज़ाद हुए थे, भारत से ही पाकिस्तान बना था। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भारत जो वो गणतंत्र दिवस कब मनाता है, और गणतंत्र दिवस जो भी हमारा संविधान था वो जबकि 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया गया। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 49 से। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन विच ईयर इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट रिपब्लिक डे। ये पूछ रहा है कि इंडिया जो वो सबसे पहला रिपब्लिक डे जो वो कब मनाया था। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कब मनाया था, 1950 में जो वो मनाया था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1950 में जो वो हमने मनाया था पहला रिपब्लिक डे। देखिए क्या हुआ था कि हमारा जो संविधान था, चलिए संविधान से पहले बात करते हैं। हमें जो वो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब वो आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 15 अगस्त 1947, इसके बाद 2.5 साल बाद, मतलब कि 2.5 साल लगे संविधान बनाने के लिए। आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, डेट तो आपने रट ली होगी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान बनाने के लिए। तो 26 नवंबर, इस डेट को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1947 लिख लिया, 49 को क्या होता, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तैयार हो गया था, लेकिन जो भी इंडिया जो भी मनाया गया, 26 जनवरी को मनाया गया। क्यों मनाया गया 26 जनवरी 1950 को, जो वो गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि 26 जनवरी की जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट है 26 जनवरी की, तो मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो वो हमने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी कि हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो वो घोषणा कर दी थी सभी लोगों के सामने कि हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, आधी नहीं चाहिए, हमें पूरा अपना देश चाहिए। ठीक है, हम ही राज करेंगे, हमें अंग्रेज नहीं चाहिए। तो 26 जनवरी की जो डेट है, इस दिन घोषणा की थी। इसलिए इसलिए 26 नवंबर को तो संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर नहीं, 26 जनवरी 1950। ठीक है, जो 26 नवंबर में लिख रहा हूँ ये 1949 है। ठीक है, मतलब कि अगली साल 26 जनवरी 1950 को जब वो गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, तो और लिखा गया संविधान में कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। मतलब कि प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया, गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जनता का शासन होगा। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए कि भारत एक सबसे बड़ा जो वो लिखित संविधान है हमारा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो वो भारत का ही है। और भीमराव अंबेडकर जो वो प्रारूप समिति के जो वो अध्यक्ष थे। हाँ ठीक है। और हम लोग जो वो रिपब्लिक डे के दिन जो वो क्या क्या करते हैं, रिपब्लिक डे के दिन जो वो दिल्ली के राजपथ पर जो वो राष्ट्रपति जो भी हमारे होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो वो हमारा जो भी झंडा है तिरंगा, उसको फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, और 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है, और कुछ सम्मान दिए जाते हैं बहादुरों को, जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, और बहुत सारे और भी जो भी बच्चे होते हैं उनको जो वो सम्मान दिया जाता है। तो हमारे जो क्वेश्चन है 49, इसने पूछा था कि रिपब्लिक डे जो वो कब मनाया था हमने, फर्स्ट रिपब्लिक डे तो कब मनाया था 1950 को, जब हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर। ये पूछा कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस जो वो कब मिली थी। तो पाकिस्तान और इंडिया को तो 1947 दोनों को ही इसी दिन मिली थी, लेकिन याद रखिए पाकिस्तान जो वो 14 अगस्त को मनाता है, और इंडिया जो वो 15 अगस्त को मनाता है।
ठीक है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसको जानने के लिए जो वो आपको वीडियो पूरा देखिए। देखिए क्या हुआ था, अंग्रेज जो वो मतलब कि अंग्रेज को लग गया था कि हम लोग जो वो अब जाने वाले हैं, नहीं तो हम लोगों को मार मार के भगाया जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि फरवरी 1947 को डिसाइड किया। ठीक है, फरवरी 1947 को जो वो डिसाइड किया गया कि कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनको जो वो आखिरी वायसराय चुना गया, उनको बोला गया कि वो जो वो आज़ादी दिलाएंगे। ठीक है, मतलब कि लॉर्ड माउंटबेटन को जो वो आखिरी वायसराय चुना गया। ठीक है, अंग्रेजों ने आखिरी वायसराय जो वो किसको चुना था, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो वो क्या डिसाइड किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि 3 जून 1948 को हम लोग जो आपको आज़ाद कर देंगे। ठीक है, 3 जून 1948 को आज़ाद करने के, लेकिन इतना आसान नहीं था। तो आसान किसने कर दिया, आसान कर दिया जिन्ना और नेहरू ने। ठीक है, उन्होंने जो वो डिसाइड किया कि अलग अलग मतलब कि हिंदुओं की अलग बना दो, मुस्लिम की अलग बना दो, तो थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, तो जिन्ना और नेहरू ने और आसान कर दिया। तो उसने बोला फिर कि 15 अगस्त को मना लो। फिर 15 अगस्त एक साल पहले कर दिया, 15 अगस्त 1947 को मना लो फिर। ठीक है, आज़ादी। तो 15 अगस्त 1947 जो वो डिसाइड किए गए, लेकिन इससे जो वो भारतीय जो भी लोग थे वो जो वो खुश नहीं थे। वो खुश क्यों नहीं थे, क्योंकि 15 अगस्त जब उनको दिन अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इनको जो भी दिन था वो अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन जो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे वो नहीं माने कि 15 अगस्त को ही हम लोग आपको आज़ाद करेंगे। ये जो डेट है 15 अगस्त, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डेट है। ये क्यों जो वो इंटरेस्टिंग डेट है, क्योंकि जो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, ये जो वो एलाइड फोर्स जो भी ब्रिटिश, जिसमें कि बड़े बड़े जो भी कंट्रीज थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, उसके एक कमांडर थे। और 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त 1945, आपको पता है 1945 को जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो 15 अगस्त 1945 को ही जो भी जापानीज आर्मी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और कमांडर कौन थे, कमांडर वही थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना 15 अगस्त को ही भारत को भी आज़ाद कर दिया जाए। तो इसलिए वो नहीं माने कि 15 अगस्त को ही हम लोग आपको आज़ादी देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 15 अगस्त को ही देंगे। ठीक है, तो भारत के लोग जो वो बहुत ही मतलब कि इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंट या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये ना हम 15 को मनाएंगे, ना हम लोग 14 को मनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि रात को 12 बजे मना लेते हैं। मतलब कि जैसे हिंदू लोग मानते हैं कि जब सूरज निकलता है सुबह, तब जो वो अगला दिन माना जाता है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रात को 12 बजे ही मना लेंगे, तो पिछला दिन ही काउंट होगा। मतलब कि पिछला दिन ना अगला दिन, कोई भी दिन काउंट नहीं होगा, रात के 12 बजे। और वो मान गए, लॉर्ड माउंटबेटन मान गए कि ठीक है, रात के 12 बजे आज़ाद कर देते हैं। तो डिसाइड किया कि 1151 पर जो भी पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, इतने पीएम पर जो वो स्टार्ट करेंगे अपनी स्पीच, और 12 बजे जो वो स्पीच खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच स्टार्ट की। बहुत सारे लोगों ने जो वो वहाँ पे पूरी रात जो वो सोए नहीं, क्योंकि आज़ादी मिलने वाली थी, तो इसलिए जो वो पूरी पूरी रात जो वो जागे। उस दिन जो वो कोई भी नहीं सोया। ठीक है, तो 15 अगस्त को जो वो मतलब कि आज़ादी मिल गई, रात को ही मिल गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जिन्ना के देखिए पाकिस्तान भी जो वो 15 अगस्त को ही मनाता था पहले। 15 अगस्त 1947 से ही स्टार्ट हुआ, तो 15 अगस्त को ही पाकिस्तान और इंडिया दोनों मनाते थे। लेकिन जिन्ना के जाने के बाद जो वो क्या हुआ, 24 दिन जो वो 24 दिन नहीं, सॉरी, 24 घंटे जो वो पीछे कर दिया, और एक दिन जो वो पहले मनाने लगे वो। तो भी इसलिए जो वो 14 अगस्त को ही वो आज तक मनाते आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 15 अगस्त 1947 को जो वो कौन सा डे था, क्या शुक्रवार था, क्या संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, सोमवार था, मंगलवार था। तो चलिए देखते हैं कौन सा जो डे था 15 अगस्त को। चलिए, तो इसके लिए आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा। कोड कौन सा है, बस आपको कोड याद रखना है, बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है वो मैं आपको बता दूंगा। कोड कौन सा है, 7336146357, और आगे भी 35 है। ये जो वो जनवरी का है, ये जो वो फरवरी का है, ये जो वो मार्च का है, फिर जो वो ऐसे ऐसे चलते, ये लास्ट नवंबर, और ये दिसंबर का है। ठीक है, बस इस कोड को जो वो आपने याद रखना है। ठीक है, देखिए कैसे जो वो हम लोग पता करेंगे। तो इस कोड को आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ। हमने निकालना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था।
तो इसका जो भी ट्रिक है सॉल्व करने का वो है कि सबसे पहले 15 है तो मैंने 15 लिख लिया, मान लो ऊपर जैसे 15 है तो 15 तो लिखा हुआ है, तो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, 15 मैंने पहले से लिख लिया है। ठीक है, 15 अगस्त। अब जो अगस्त आ रहा है उसका जो भी कोड है वो मैंने लिख लिया था, तो अगस्त का जो भी कोड है वो है 3, तो 15 में 3 प्लस हुआ। फिर जो वो 47 1947 जो भी ईयर है उसके लास्ट वाले 2 डिजिट लेंगे 47। अब जो वो लीप ईयर निकालेंगे, आपको पता है कि लीप ईयर जो वो 4 साल बाद आता है, तो 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा वही हम लोग लेंगे। मतलब कि लीप ईयर कितनी बार आया होगा, 11 टाइम्स आया होगा। ठीक है, 11 फोर जो 44 होता है, रिमाइंडर जो वो कितना बच गया 45 46 3 बच गया होगा। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें जो वो चाहिए क्वोशिएंट, हमें भागफल चाहिए। तो भागफल हमें पता चला कि 47 जो भी ईयर है उसमें जो वो, क्यों 47, इसके देखिए 47 ही क्यों, क्योंकि 1900 जो वो एक लीप ईयर था, तो 47 को हमने चेक किया 11 से 4 से डिवाइड करके, तो 11 आ गया। तो 11 ए जो है वो लीप ईयर आ रहे हैं, 11 ए जो है लीप ईयर आ रहे हैं। और ये जो 47 है जो लास्ट 2 डिजिट है ये ईयर के, और ये जो 3 है ये मंथ का कोड है, और ये जो 15 है जो ये डे है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इनको आपने प्लस करना है, 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया। ठीक है, 16 मतलब 6 और एक जो वो कैरी है। ठीक है, आगे फॉरवर्ड होगी 4 5 6 7 76। अब 76 आ गया। अब 76 के आपने ऑड डेज निकालने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑड डेज का मतलब है कि जैसे हफ्ते में मतलब कि कितने हफ्ते बन रहे हैं, मतलब कि कितने वीक छूट, मतलब कि वीक जितने आ जाएंगे उतने कितने डेज छूट जाएंगे, विषम डे और डे इसका मतलब होता है। तो हफ्ते में जो वो 7 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 7 से डिवाइड किया तो 10 7 जा हो गया 76 आ गया हमारा ऑड डे। अगर 6 ऑड डे आ गया तो अब सिंपल है, देखिए 6 ऑड डे आया तो याद रखिए 6 आ रहा है ऑड डे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 ऑड डे हमारा आ चुका है, 6 ऑड डे। अब 6 और डे को भी चेक करना है, कैसे चेक करना है, 1 2 3 4 और 5 6 6 तक ही 6 तक ही जाएगा। अच्छा, जीरो भी आ जाएगा लास्ट में। चलिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जीरो से स्टार्ट करना है तो जीरो को आपको हमेशा सैटरडे लेना पड़ेगा। जीरो को सैटरडे होता है, 1 से फिर मंडे, फिर ये आ गया ट्यूसडे, फिर आ गया वेंसडे, फिर आ गया थर्सडे, फिर आ गया फ्राइडे, फिर आ गया सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे फिर सैटरडे। तो जीरो से स्टार्ट हुआ 6 तक, क्योंकि साथ ही 2 दिन होंगे। जीरो से 6 तक जो वो डे आ गए, मतलब कि जीरो को सैटरडे मानना है आपने, 1 को संडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे ही 6 को कौन सा आ रहा है, 6 को सैटरडे आ रहा है। तो 6 और डे आए तो इसलिए 6 को क्या था, सैटरडे था। तो ऐसे जो वो आपने करना है, 6 को सैटरडे था मतलब 15 अगस्त को सैटरडे था। तो पाकिस्तान का कौन सा दिन है, तो पाकिस्तान का फ्राइडे है 14 अगस्त। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा 1947। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और भी बच्चों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।